डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th में हिंदी विषय में काव्यखंड में हिंदी की श्रेष्ठ कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित पद पढ़ेंगे। मैंने आपको मीराबाई के जीवन चरित्र को अच्छी तरह से पढ़ा दिया। अब मैं आपको मीराबाई द्वारा रचित पद पढ़ाऊँगा। इसमें मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के लिए किया है। मीराबाई ने अपने जीवन में कृष्ण को ही सब कुछ माना है। वह उनके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं मानते। मीराबाई ने लोक लाज छोड़ करके और कुल की मर्यादा का बंधन तोड़कर संतों का साथ कर लिया है। मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कान कहा करई कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अश्वन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो फैली गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधिमथ घृत काढ़ लियो डार दई छोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर, मैं तो पूरी तरह से तुम्हारी दासी हूँ। अब तुम ही मेरा उद्धार कीजिए, तुम ही मुझे इस भवसागर से पार लगाइए। मीराबाई कहती हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरा तो इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं। मीराबाई ने गिरधर गोपाल के लिए अपना सब कुछ मान लिया है। इसलिए वह गिरधर गोपाल के पदों को गाते हुए कह रही हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल है। गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। मीराबाई कहती हैं कि मेरा तो इस संसार में केवल गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। मेरा ना तो कोई माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बहन है। इस संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है। मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर के पंख का मुकुट है वही मेरा पति है। मोर का मुकुट भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर धारण किया करते थे। इसीलिए मीराबाई कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट लगा हुआ है वही मेरा पति है। छाड़ दई कुल की कान कहा करई कोई। मैंने तो कुल की कान, कुल कहते हैं वंश के लिए, मैंने तो अपने कुल वंश की प्रतिष्ठा का विचार ही त्याग दिया है। मैंने अपने कुल की मर्यादा को ही त्याग दिया है। कहा करई कोई, मेरा कौन क्या कर सकता है। मेरा कोई क्या कर सकता है, क्योंकि मेरे तो रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। मैंने अपने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मैंने संत महापुरुषों के साथ में बैठ बैठ करके लोक लाज खोई। इस संसार की लोक लाज सब कुछ खो दी है। मैंने माया से विरक्त संतों के साथ बैठ बैठ करके लोक लाज को खो दिया है। अब मुझे किसी तरह से कोई लोक लाज नहीं है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बेली बोई। असुवन माने आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम रूपी बेली के लिए मैंने बोया है। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम की बेल के लिए बहुत ही परिश्रम के साथ बोया है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। अब वह प्रेम रूपी बेल पूरी तरह से फैल चुकी है, जिस पर आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। जिस
प्रेम रूपी बेल के लिए मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच करके बोया था, वह बेल अब पूरी तरह से फैल चुकी है और उस पर आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने दूध में मथानी डालकर बड़े प्रेम से उसे बिलोया है। दूध में मथनियाँ डाल करके बहुत ही प्रेम से मैंने उसे बिलोया है। दधि मथ घृत काढ़ लियो डार दियो छोई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने दही मथ माने मथ मथ करके, घृत काढ़ लियो, घृत कहते हैं घी के लिए, घी काढ़ माने निकाल लिया है। मैंने दही को मथ मथ करके उससे घी निकाल लिया है। डार दई छोई, अब मैंने छोई के लिए डाल दिया है। छोई कहते हैं छाछ के लिए, अर्थात अब मैंने उस छाछ को डाल दिया है। अब जो पिए सो पीता रहे, मैंने तो दधि से मथ मथ करके घी के लिए निकाल लिया है। भक्ति देख राजी हुई जगत देख रोई। मीराबाई कहती हैं कि भक्ति को देख करके, भक्तों के संगति को देख करके मैं राजी हुई, अर्थात मुझे प्रसन्नता प्राप्त हुई और इस संसार को देख करके मैं रोती रहती हूँ। इस संसार के क्रियाकलापों को, इस संसार में विभिन्न प्रकार के आडंबरों को, विभिन्न प्रकार की फैली हुई ईर्ष्या द्वेष को देखकर मैं रोती रहती हूँ, परंतु भक्तों की भक्ति को देख करके, संत महापुरुषों के साथ देख करके मैं प्रसन्न रहती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर, मैं तो पूरी तरह से तुम्हारी दासी हूँ, इसलिए अब मुझे इस भवसागर से तार लीजिए, अर्थात मेरा इस भवसागर से उद्धार कीजिए। इस तरह से मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम के लिए प्रकट किया है। वे पूरी तरह से अपने आप को श्री कृष्ण में समाहित कर चुकी हैं। श्री कृष्ण को उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। इसमें मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। मीराबाई ने इस पद में ब्रजभाषा का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। इसमें मीराबाई ने अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार को बहुत ही सुंदरता के साथ प्रयोग किया है। यह एक गेय पद है, इसलिए सभी शब्द संगीत की लय में डूब जान पड़ते हैं। इसमें कवित्री की आत्मा की आवाज़ को बहुत ही सुंदरता के साथ प्रयोग किया गया है। इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है।